आज हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पे लोगों को भरोसा हो या न हो, लेकिन मुंबई में एक ऐसी शख्सियत है जिसकी बात पे लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को मकानों में सब्सिडी देना शुरू किया। अच्छे मकान देने की शुरुआत 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की है, लेकिन राजेंद्र मेहता वो शख्सियत है जिन्होंने नरेंद्र मोदी के पहले ये सिलसिला मुंबई में शुरू कर दिया था। मेहता जी, आप जो है एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है आरजू स्वाभिमान नागरिक समय संस्था, जिनके आप मुखिया हैं। एक बैंक भी है आपका जो लोगों को कर्जा भी देता है। आप चूंकि मुंबई के रहने वाले हैं, इसलिए इनको मुंबई के लोगों की तकलीफों का एहसास है। मुंबई में खाने की समस्या नहीं साहब, रहने की तकलीफ है। लोग हजारों की तादाद में लोग मुंबई में आते हैं देश के अलग अलग इलाकों से। आपको शायद इस बात का एहसास नहीं हो कि एक एक मकान में चौवन चौवन लोग, 50-50 लोग एक कमरे में रहते हैं। ये तकलीफ का एहसास अब आपको है, और किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई संस्था की? मैं खुद, अगर आप जो कहते हो कि 54 लोग जो रहते हैं और मुझे लोगों की तकलीफ की एहसास कैसे हुई, तो मैं खुद मुंबई में जन्मा हूँ, मुंबई में रहने वाला हूँ। और जब मैं पैदा हुआ तो बॉम्बे नंबर 3 मस्जिद बंदर एरिया था, वहाँ पे एक छोटा सा 10 बाई 10 का रूम था, और 10 बाई 10 के रूम में मैं पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ। और उसी एक ही रूम में हम 6 लोग रहते थे। तो मुझसे बेहतर तो और कौन जानेगा कि एक छोटे से रूम में और बाहर जब कॉमन टॉयलेट होता है तो किस तरह से तकलीफें होती है, किस तरह से एक तरह का हमें दर्द सहन करना पड़ता है, वो मैंने बहुत अच्छी तरह से भोगा है। और तभी से मेरे हमेशा मैं सोचता था, जब मैं किसी फ्लैट में जाता था, कभी किसी को हम हमारे सगे संबंधियों को मिलने जाते थे, तो हमेशा ऐसा सोचता था मेरा भी ऐसा बड़ा घर होना चाहिए, मेरा भी ऐसा होना, एक मन में कसक रहती थी। तो ये दर्द तो मुझे मालूम है। तो जब मैंने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू करने के बाद में बिजनेस मेरा स्टेबल हुआ पावर सेविंग का, तो उसके बाद में नागरी दीवारा करके बाबूराव सावंत और मृणाल गोरेताई का एक संघर्ष था, जिसमें उन्होंने गोरेगांव में काफ़ी लोगों को, 5,000 से भी ज़्यादा लोगों को घर दिया सोसाइटी के माध्यम से। वो कॉन्सेप्ट वाकई में बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था। अगर उस कॉन्सेप्ट के जरिए काम किया जाए तो मेरा मानना है कि मुंबई में एक भी आदमी झोपड़े में नहीं रहे, लेकिन उसको सीरियसली इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। यहाँ पे आज की तारीख में क्या है, बिल्डर जमीन खरीदता है, जमीन खरीदने के बाद में वो खुद तो जमीन खरीदता नहीं है, यहाँ वहाँ से पैसे लाता है इंटरेस्ट पे वगैरह, और फिर जमीन खरीदने के बाद में फिर पासिंग कराना सब, फिर टीडीआर, एफएसआई, ये सब खरीदना, ये सब यहाँ वहाँ से पैसे ला के इंटरेस्ट पे, फिर उसका प्रचार करना, फिर कस्टमर्स ढूंढना। तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ फ्लैट है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और फिर उसका खुद का मार्जिन, फिर उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो विघ्न पैदा करके वो बिल्डर से और नोचते हैं। तो इस तरह से उस फ्लैट का कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाता है। कितने लोग आपके कतार में साहब? कतार में तो भी ऐसा मैं कहूँगा तो काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले लोग हंसते थे मुझ पर कि क्या ये काम हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये आसान नहीं है। कई लोग मुझे बोलते थे कि घर देना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। ऐसे कई तरह के मुहावरे बोल के मुझे मतलब डिमोटिवेट करते थे लोग, लेकिन मैंने अपने मन में ठाना था कि नहीं, कुछ भी हो, अगर शिद्दत से काम किया जाए तो 100% हम लोगों को घर दे सकते हैं। पहली शुरुआत मैंने पूना में की, किवले गांव वहाँ पर, और सोसाइटी बनाई, सोसाइटी बनाकर लोगों को इकट्ठा किया और उनको उनका बैंक अकाउंट खुलवाया। बैंक अकाउंट खुलवा के फिर उनको मैंने बोला कि अपने ही बैंक में पैसा डालो, एक 20%, और बैंक में उन लोगों ने अपना पैसा डाला। पैसे डालने के बाद ज़मीन हमने उसी सोसाइटी, उनकी सोसाइटी बनाई उन लोगों की, और उसी सोसाइटी के नाम पे ज़मीन ली, और फिर उन्हीं को हमने बोला कि पैसे भी आप ईएमआई करके खुद सब अपना कंट्रीब्यूशन दो। आप यकीन मानिए वो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करते करते वो लोगों ने घर बनाया, जहाँ पे पुणे में किवले में एक फ्लैट की कीमत तब की तारीख में 22 से 25 लाख थी। हमने वहाँ पर 9 लाख रुपए में घर बनाने में मैं सक्षम हुआ। वो मेरा पहला ट्रायल था कि ये हो सकता है या नहीं, लेकिन यकीन मानिए हो गया। उसके बाद मैं सातारा में मैंने शुरू किया। सातारा में हम 9-9 लाख रुपए में घर देने में कामयाब हुए, 8-8 लाख में, सॉरी, घर देने में कामयाब हुए। उसके बाद में यही कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया कल्याण में। तो कल्याण में जहाँ पर 30 लाख
25 लाख ऐसे 25-30 लाख के घर है, 35 लाख के घर है, वहां पे मैं 12 लाख रुपए में देने में कामयाब हुआ। और इस तरह से मुझे कामयाबी मिलती रही। फिर कई डेवलपर्स हैं जिनको फंड की जरूरत होती है, तो उनसे भी हम कैसे कम दाम में घर ले सके। वो बाहर इंटरेस्ट पे पैसे लेते हैं, मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट पे मत पैसे लो, आपको ब्याज बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि आप हमारे जरूरतमंद लोगों को घर दे दो और उनको कम दाम में दे दो, तो आपको इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा। बात वहां की वहां आती है, उनको समझ में आया। ऐसे भी कई डेवलपर के साथ में भी हमने टाई अप किया, और कुर्ला है, देन भांडुप है, कांदीवली लोखंड वाला है, दईसर है, कई जगह पे ऐसे हमने टाई अप किया। और मुलुंड है, तो वहां पर भी हम 25-25, 30-30 लाख रुपए में घर दे पाए, वो भी 1 बेडरूम हॉल किचन। किसी को यकीन नहीं होगा। अब ये क्या है मालूम है, लोगों को भी थोड़ा समझने की जरूरत है कि यहाँ पे खाली बस एक छोटा सा अकाउंट खोल दिया और फिर बैठ गए बोले कि बस अभी चाबी कुरियर से घर पे आएगी, तो ऐसा नहीं है। प्रोसीजर है। प्रोसीजर समझने के लिए पूरी इतनी बड़ी ऑफिस बनाई है। यहाँ पे हर मंगलवार शनिवार को मैं सभा लेता हूँ, लोगों को समझाता हूँ। वो सभा लेने के बाद में जब उनका अकाउंट खुल जाता है, तो उसके बाद वापस गुरुवार को एक मीटिंग लेता हूँ कि अकाउंट खुलने के बाद आगे क्या करना है। वो उसके बाद फिर से एक मीटिंग लेता हूँ ताकि वो लोग घर तक कैसे पहुंचे। मैं मेरी पूरी 100% कोशिश करता हूँ, लेकिन सामने वाले को भी 100% देना चाहिए। वरना कुछ लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी आके अकाउंट खोल लेते हैं, उनको कोई घर वर लेना नहीं होता है। ये कुछ मतलब सीखे सिखाए लोग होते हैं, और अकाउंट खोलने के बाद में जैसे अभी ये वीडियो मेरा जाएगा उसके बाद बोलेंगे मी 2010 फॉर्म भरलं होतं पण आजपर्यंत घर भेटलं नाही। मैंने 2000 मतलब हिंदी में बोलूँ तो उसका रूपांतर करूँ तो मैंने 2010 में फॉर्म भरा था, मगर मुझे आज तक घर नहीं मिला। मगर वो क्यों नहीं मिला वो नहीं बताएगा, वो कि मैंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, मैंने आगे का काम नहीं किया। क्या आमतौर पर क्या प्रोसेस होती है सर? प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैंने आपको अभी बताया, सोसाइटी बनाना, उसके बाद में बैंक में अपने ही। और मैंने क्या किया, सबसे बड़ी बात है, जब मुझे समझ में आया कि बैंक खास करके 2010 से लेके 2016 तक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, मुझे लगा बैंक गरीबों को लोन देगी। लेकिन आप यकीन मानिए, ये 100% फैक्ट है कि चौल सिस्टम, पगड़ी सिस्टम, लिविंग लाइसेंस और फोटो पास में रहने वालों को लोन नहीं मिलता। और ये मुझे जब समझ में आया कि यार ये भी लोगों का दुख समझ में आया, और वो पैसा भरना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोन लेकर उनका पैसा नहीं भरेंगे। सर 50 लाख का घर अगर वो गिरवी रखते और 10 लाख का लोन लेते, क्या आपको लगता है कोई 50 लाख का घर छोड़ देंगे? नहीं, वो 100%। मैंने लोन दिए हैं, सैकड़ों लोगों को लोन दिया। आप यकीन मानिए, एक भी बंदे ने बिल्कुल भी लैप्स नहीं किया है, बराबर ईएमआई भरता है, क्योंकि वो घर को अपना मंदिर समझते हैं। और वो किसी भी हालत में एक टाइम कम खाएंगे, मगर ईएमआई बराबर भरेंगे और घर को प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। ये मैंने खुद ने देखा है। तो तब मैंने ये, अभी वापस अपनी बात पे आता हूं, मुझे मालूम पड़ा कि बैंक से जब निरस्ता मिली कि इन लोगों को लोन नहीं मिलता है, तो मैंने अपनी खुद की क्रेडिट सोसाइटी बनाई। क्रेडिट सोसाइटी बना के उनका अकाउंट खुलवाया, और उनको बिना गारंटर के, मैं रिपीट करता हूं, बिना गारंटर के, आज की तारीख में ये पॉसिबल नहीं है, मगर हम बिना गारंटर के उनको लोन देते हैं। और खाली बस हम मतलब पेपर नहीं देखते, हम उनकी मंशा देखते हैं, उनकी मतलब उनकी आशा देखते हैं, उनका कितना उत्साह है घर लेने का वो देखते हैं, और हम उनको घर दिला देते हैं। क्योंकि सर आज की तारीख में, आज मुंबई में आदमी 30-30 साल, 40-40 साल काम करने के बाद भी वो अपना खुद का मकान नहीं ले पाता। लेकिन यहाँ पे आरजू में और हमारे निवारा बैंक के थ्रू, मैं बैंक बोलता हूँ उसको बार बार, लेकिन वो बैंक का ही काम करता है, इट्स अ क्रेडिट सोसाइटी, बट हम उसको बैंक के जैसे ही काम करते हैं उसमें, तो वो बैंक निकल जाता है मुंह से, बट इट्स अ क्रेडिट सोसाइटी। अगेन मैं उसको करेक्ट करूंगा। तो ये सिंपल सा बात है कि उनको लोन दिलाना हमारा काम होता है, घर ढूंढना हमारा काम होता है, उसके प्रोसेस करवाने हमारे काम होते हैं। बस उसको सिर्फ वक्त टू वक्त आकर मीटिंग अटेंड करना, अपने पेपराइजेशन क्लियर करना, बस इतनी जरूरी होती मैं है। आपको रोकूं राजन भाई, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना में, उसमें मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए तक का सब्सिडी मिलता है। लेकिन एक जादू जो राजन भाई कर रहे हैं, राजन मेहता जी कर रहे हैं, जिसमें 50% मार्केट रेट का, लगभग 50% कम भाव में मकान में मिल पाना मुंबई के आसपास जैसे इलाकों में बहुत बड़ी बात है। अभी लेटेस्ट में कहाँ पे आपका प्रोजेक्ट चल रहा है सर? अभी लेटेस्ट में मैं कुर्ला में, मेरा खत्म हो गया है और अब मैंने चाबियां भी बांट दी है। और दूसरा भांडुप में ऑन फ्लोर है, लगभग 1-1.5 साल में वो भी खत्म हो जाएगा। मुलुंड में काम शुरू है, 2nd फ्लोर पे आया है। और अब लेटेस्ट में हम गोरेगांव में, हमारा बातचीत चालू है, और जल्द से जल्द हम गोरेगांव में हम आ रहे हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि जो मेरे जूने लोग हैं, जो ये वीडियो देखेंगे वगैरह, तो उनसे हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि वो इधर उधर की बातों को न सुने, वो सिंपली हमारे ऑफिस में आए,
हमारे यहाँ पे पूरा स्टाफ है, वो पूरी तरह से उसकी बात समझ ले, और समझने के बाद भी अगर आपको कोई भी तकलीफ है और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे भी आके मिल सकते हैं। बस एक ही मानस है मेरा कि जो लोगों ने मेरे यहाँ पर मुझ पर विश्वास कर कर मेरे साथ खड़े हुए हैं कंधे से कंधा मिलाकर, उनको घर मिलना चाहिए। घर मुंबई जैसे शहर में एक हर आदमी का सपना होता है, जैसे राजन मेहता जी ने कहा, और मैं जिस तरीके से जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ऐसे इलाके ढूंढते हैं जो स्टेशन के बहुत करीबी इलाके हों, जहाँ पे आम आदमी थका हारा जब अपने घर लौटता है तो थक के चल के घर तक जा सके, उनको ज़्यादा ट्रेवलिंग में पैसा खर्च न करना पड़े। तो ऐसे नियर बाय जो स्टेशन के जो मकान हैं लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आपके द्वारा, और एक बहुत तेज़ी से ये संस्था जो है अपनी लोकप्रियता हासिल कर रही है, और 50% से के आसपास या लगभग 50% मकान में कंसेशन देना या छूट देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब भी जहाँ भी इनके अनाउंसमेंट होता है कि इस जगह पे हमारा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, हाथों हाथ जो है लोग उस प्रोजेक्ट को जो है पूरा कर देते हैं और घर के मालिक बन जाते हैं। तो ये सपनों का जो सिलसिला है, सपनों के सौदागर राजन मेहता जी, आगे क्या प्लान है गरीबों के लिए? और इसके बस यही प्लान है कि जिनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं और वो बिल्कुल ईएमआई भी नहीं भर सकते, उनकी आय इतनी है कि वो मुश्किल से गुजर बसर करे, तो उनके लिए भाड़े तत्व के घर बनाने, यानी कि वो 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट भर के अपना घर ले सके और 1500-2000 रुपया भाड़ा भर के वो रह सके, ऐसे घर की भी कल्पना, उसके ऊपर भी हमारा खाका तैयार हो रहा है। मैं यकीन मानिए ये मेरा हमेशा का एक वचन है और एक मेरा प्रण है कि जब तक मुंबई में एक एक आदमी को मैं घर नहीं दे देता, झोपड़ा मुक्त मुंबई को नहीं बना देता, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। ये बहुत बड़ी बात है झोपड़ा मुक्त मुंबई होना अपने आप में। हालांकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एसआईआर शुरू की है, बहुत समय से ये स्कीम चल रही है, लेकिन पूरी सरकार, पूरी मशीनरी मिल के वो अपने प्रोजेक्ट में कामयाब नहीं हो पाई है, झोपड़ा मुक्त मुंबई नहीं कर पाई है। लेकिन राजन मेहता जैसा शख्स अगर ये सपना देख रहा है तो इसमें ज़रूर दम है, क्योंकि इनके जो प्रयोग रहे हैं अब तक सफल रहे हैं। आम आदमी की नब्ज़ इस शख्स ने बहुत करीब से समझी है, जानी है, क्योंकि ये उसी दौर से निकल के बाहर आए हैं। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं राजन मेहता जी, आप अपने सपने में कामयाब हो। उनकी संस्था का नाम ही जिस तरीके से आरजू है, आरजू मतलब चाहत, इच्छा, कामना, प्रभु आपकी इच्छा पूरी करें। धन्यवाद। मैं हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 मुंबई।